चलो लिखो, देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 24 लिख लो, इस पे आ सकता है बोर्ड में ये। देखो समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज बना लो, एक नाम दे दो इसका ए बी सी, मैंने इसको मान लिया, ठीक है। इसका आधार मान लेते हैं, माना आधार क्या मान लिया मैंने, एक्स। क्वेश्चन कह रहा है जो आधार है, जो ऊंचाई वो आधार से कितना कम है, 7 कम है। तो मतलब ये जो ये है x माइनस 7, और कर्ण कितना हमें दिया है, बताओ कर्ण कितना है, 13। ये क्वेश्चन में हमको दिया है, और दो भुजाएं निकालनी है, लंबाई निकालनी है और क्या निकालनी है, आधार निकालनी है हमें। तो मान लेते हैं इसमें माना आधार कितना है, आधार हमको दिया है x, सेंटीमीटर में मीटर में है, किसमें बोला है हमने, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में करो, सेंटीमीटर। और लंबाई कितनी हमें दिया है, लंबाई दिया x माइनस का 7, कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमको दिया है कितना, 13। तो पाइथागोरस प्रमेय बन रही है। तो समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। कर्ण कितना हमको दिया है, 13, यहाँ 13 पुट कर देंगे, 13 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है हमें, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और प्लस आधार हमें दिया है x का होल स्क्वायर। तो इसमें आप देखो, इसको तुम a मान लो, इसको आप b मान लो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें खोल देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 169 बराबर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2a, a के स्थान पर है x और b के स्थान पर है कितना, 7, और फिर प्लस का कितना है, x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर। क्लियर, बताओ 169 बराबर में ये प्लस का भैया, देखो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा ये, 49 बराबर 1x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर, कितने हो गए, 2x स्क्वायर माइनस का 7 दूनी 14x, ये हो गया। इसको घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 120 बराबर में, इसमें 2 कॉमन करेंगे, कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 14x, ये काटो पीटो कितना आया, 60। तो x स्क्वायर ये प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस का 14x माइनस का 60 बराबर 0, ठीक, ये आ गया। अब 60 का गुणनखंड ऐसा करो कि जोड़ने घटाने से हमें कितना मिल जाए, 14 मिल जाए। तो बताओ ऐसा गुणनखंड करो भैया आप लोग, जोड़ने से घटाने से कितना मिल जाए हमें, कितना बनेगा, गड़बड़ तो नहीं किया हमने, कहाँ पर, जब कॉमन करेंगे, बहुत सही, 7, ठीक। अब बन जाएगा 12 पंचे 60, ये तो बनेगा। तो 12 को हम लोग क्या, 12 पंचे 60 बनेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर और वो माइनस में लाना ना, 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहाँ 1x, यहाँ पर 2x, तो मैं 1x कॉमन करूंगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 12, इसमें प्लस का 5 कॉमन कर लेंगे तो बनेगा x माइनस का 12 बराबर 0। इसमें और इसमें देखो कॉमन ये है, x माइनस का 12, तो x प्लस का 5 बराबर में 0। इसको पहले दिखा देंगे 0 बराबर में, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 आ गया, ठीक। इसको दिखाओ, x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 5, ये आ गया। तो माइनस से लेना देना हमें नहीं है,
केवल हमें क्या निकालनी है, आधार और ऊंचाई निकालनी है। तो बताओ आधार कितना आया हमारे पास, आधार मिल गया 12 सेंटीमीटर। और लंबाई कितनी मिल गई हमें, लंबाई हमें मिल गई भैया, यहाँ x माइनस 7 है, x का मान 12 निकला, तो 12 को 12 माइनस 7 तो आ गया हमारे पास कितना, 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी नोट करो। चलो सवाल दूसरा देखो, हमसे पहले लगाओ जल्दी से। AP बराबर 21 18 15 21 18 15 डैश डैश का 15वां पद, का 15वां पद, वह पद। चलो निकालो। अच्छा क्वेश्चन है ये। ए का मान हमें दिया है 21, डी निकाल लेते हैं सार्वधातुक। सार्वधातुक का फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो डी बराबर, बताओ A2 का मान हमारे पास 18 और A1 का मान है 21, तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस का 3। हमने आपसे बताया था जब वहां पद कह दे तो समझो किसका मान, n का मान। n का मान कितना, 15। 15वां पद क्या रहा है, En बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। En के स्थान पर, n के स्थान पर 15, a का मान 21, n का मान 15 माइनस 1 और d का मान कितना, माइनस का 3। तो a 15 बराबर 21 प्लस 14 माइनस का कितना, 3। तो a 15 बराबर 21, ये माइनस प्लस माइनस 14 ते कितना होता है, 42। तो a 15 बराबर इसका ही आएगा था ना 21, यही आंसर। जल्दी से नोट करो। देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है तो 3 अंकों वाली 100 के ऊपर पहुंचो। ठीक देखो उधर, 3 अंकों वाली भी संख्या है, 3 अंकों वाली, अंकों वाले 7 से विभाज्य संख्या है, 7 से विभाज्य संख्याएं, विभाज्य संख्याएं जो कट जाए। बताओ कौन कौन से हमारे पास बनेंगे। AP एक तैयार होगी तुम्हारे, 105 होता है, 7 इकन्ने 7, 3 जाएंगे इसमें 35, 7 बना 35 कट जाएगा। अब 7 7 जोड़ते चले जाओ, कितना हो जाएगा, 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 112। 112 में 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 119 है ना। 119 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 126। 126 डैश कहाँ तक की जाएगा हमारा, 24 होगा। 7 जोड़ेंगे ना तो 26 होता रहेगा। तो बताइए यहाँ पर कहाँ तक की जाएगा, कहाँ तक की चला जाएगा बताइए। 994, 99 नहीं, सही है, देखो सही है। अब यहाँ पर विभाज्य है ना, ए का मान बोलो कितना, ए का मान 105, डी बराबर सार्वधातुक निकालो क्या बनेगा, A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 का मान 112, A1 का मान 105, डी बराबर हमको मिल जाएगा 7। देखो सर कितनी संख्याएं बता रहा है विभाज्य हैं। तो ये an का मान दिया हमें कितना, an बराबर हमें दिया है 994। n हमें क्या करना है, निकालना है। फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमारे पास कितना, 994 बराबर a प्लस n का मान पता नहीं, यही निकालना है हमें। और a का मान तो पता ही है हमें कितना है, 105।
105 प्लस का n का मान पता नहीं और d का मान निकला हमारे पास 7। ठीक, ये प्लस का इधर भेजेंगे, किसमें हो जाएगा माइनस का 994 माइनस का 105 बराबर में n-1 इंटू में 7। घटा दोगे भैया कितना बचेगा, इसमें से 14 से 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचा कितना 8 और यहाँ कितना बचा हमारे पास 8 बचा और बराबर में कितना है n-1 इंटू में 7। 7 को इसके बटे में भेज देंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 8। बोलो गलत कर रहा है, सही है ना। देखो 889 इसके बटे में भेज देंगे, 889 बटे में 7 बराबर में n-1। 7 इकन्ने 7, एक गए इसमें 7 दूनी 14, 4 गए इसमें 7 सत्ते 49। ठीक, 127 बराबर में n-1 माइनस करते भेजेंगे 127 प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर 128। तो कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएंगे, 128 संख्या है। जल्दी नोट करो, लिखो भैया। देखो समांतर श्रेणी 3, 8, 13। समांतर श्रेणी 3, 8, 13। 3, 8, 13 डैश ए 253 में अंतिम पद से 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलो लगा डालो जल्दी से, बताओ कितना आंसर आ रहा है। 253 से 253 अंतिम पद से 20वां पद है ना, अंतिम पद 253 में अंतिम पद से अंतिम पद से 20वां पद ये निकालना है। देखो एक मैंने तुम्हें 60 बताया था, तरीका क्या था, पहले a लिख लेंगे, a बराबर 3, d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो d बराबर क्या बनेगा 8 माइनस का a1 का मान हमारे पास 3, तो d बराबर आ गया कितना 8 आ गया 5। ठीक है 5 आ गया। अब n का मान हमें दिया है 20वां कर दिया मैंने। अंतिम पद को हम लोग दिखाते हैं l से, कितना है 253। ठीक है, अंतिम पद से वहां पद का फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद से वहां पद होता है फार्मूला an बराबर l माइनस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हमारे पास होता है। मौसम गड़बड़ हो गया लग रहा है। an के स्थान पर कितना रखेंगे, n के स्थान पर 20, l के स्थान पर कितना रख देंगे 253 माइनस n का मान 20 माइनस 1 और d का मान हमारे पास है 5। तो यहाँ पर a20 बराबर 253 माइनस 19 5, तो कितना आ जाएगा बताओ 253 माइनस 19 पंचे बताइए 95। a20 बराबर कितना आया 158, 158 ना, 158 ही तो आएगा, देख लो 158 ही आएगा। नोट करो जल्दी से।